स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मोड। कॉमन तो ना मोड नहीं का पढ़ा पेपर में आता था भाई कुछ कुछ स्कूलों में है, गड़बड़ कर रखी है, किसी में जो सीबीएसई का सिलेबस था उसमें टर्म 2 में था, तो कुछ स्कूलों में भाई कुछ कुछ टॉपिक तो आगे पीछे कर रखे थे। मोड का मतलब ये होता है जो जनरल मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग है कि जो चीज़ ज़्यादा हो। जनरली होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप कोई घर देख रहे हो लेने के लिए किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो एरिया उसी नाम का हो जाता है कि भाई इस कम्युनिटी का एरिया है, तो जनरली उसी कम्युनिटी के लोग वहाँ जाते हैं। अब कोई पॉजिटिव चीज़ है, फॉर एग्जांपल कि सपोज कोई नेगेटिव चीज़ है, या सपोज कोई ऐसे यहाँ पे ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो भैया ये वाला एरिया में घर नहीं लेना, वो शराबी वाला एरिया। जरूरी नहीं कि वहाँ पे सभी पीते हैं, मेजोरिटी पीते हैं, तो एक ना बदनाम हो गया उस चीज़ के लिए, है ना। तो सेम चीज़ मोड यही है कि एक एरिया को, एक ऑब्जर्वेशन को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट वही पर्सन करता है जो ज़्यादा होता है। भाई मेरी मान लीजिए हमारी फैमिली के अंदर अधिकतर लोग मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, तो ये कहा जाएगा इसकी पढ़े लिखे फैमिली की, इसकी पढ़े लिखी फैमिली है अधिकतर लोग, तो अधिकतर वाली चीज़ है। और दूसरा मीनिंग इसका ये होता है कि जो चीज़ फैशन में, बेसिकली जो आइटम लोग मैक्सिमम वही लोग पहनते हैं जो चीज़ फैशन में होती है, तो जहाँ मेजॉरिटी चीज़ दिख जाए उसे मोड कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में हमें वो आइटम ढूंढनी है, वो आइटम छांटनी है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। अब सभी क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का हमने वेट लिख लिया, तो जो ऐसा वेट जो मैक्सिमम बच्चों का है तो वो मोड हो गया। सभी बच्चों के मार्क्स लिख लिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर परसेंटेज जो मेजॉरिटी बच्चों की है, तो वो परसेंटेज जो है मोड बन गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन में से नंबर बहुत सारे हैं, अब उसमें समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए आपको रिलेटिव पूछे 12th में इतने नंबर आए, अब बताना जो मेरे मैथ में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, इसमें इतने हैं, तो समझ में कम आएगा भाई, है ना, आइडिया नहीं लगा पाएगा कि मतलब कैसा है, क्योंकि किसी में ज़्यादा किसी में कम। आप एवरेज करके परसेंटेज बताते हो तब आइडिया लगता है, ठीक बात है। तो इसी तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी में ना एक मतलब इस चैप्टर का पर्पस क्या है कि बहुत सारी आइटम्स में से कोई एक पर्टिकुलर नंबर निकालो और एक ही नंबर बाकी सबको रिप्रेजेंट कर दे, ये चीज चाहिए हमको, एक ही नंबर सबको रिप्रेजेंट कर दे। तो हमने पहले मीन का कॉन्सेप्ट सीखा कि एवरेज करने का तरीका है एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना, मीडियन में सीखा सेंटर वाली आइटम को ले लो, एक ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब सीख रहे हैं मोड वाली आइटम ले लो, जो ज्यादा बार आ रही है वो ज्यादा अच्छा शायद रिप्रेजेंट कर रही है, भले वो एवरेज ना हो, भले वो बीच की आइटम ना हो। तो ऑब्जर्वेशन बहुत सारी होंगी, हमें ढूंढना है वो वाली आइटम जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। क्वेश्चन नोट करेंगे। 22, 24, 17, 18, इन जनरल हम क्वेश्चन को सर इसी तरीके से ना देखकर ही हम वैसे तो आइडिया लगा सकते हैं कि सर हाँ शायद ये नंबर ज्यादा आ रहा है, ये नंबर कम आ रहा है, लेकिन इस तरीके से करने में गलती होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, सर क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर निकाल सकते हैं कि शायद सर ये वाला नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैंने देख लिया तो वही मोड है, वही आंसर हो गया, लेकिन इसमें गलती होने के चांस हो सकते हैं। इसलिए गलती ना हो, सेफ्टी साइड के लिए ऐसे नंबर्स को पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उससे गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं कि एग्जैक्ट ये वाला नंबर इतनी बार आपको पता होगा। कीजिए ये वाला काम। बोर्ड पे लिख लो, बाकी तो चेक करेंगे सही है कि नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है सारे नंबर्स,
अरेंज करते टाइम क्या किया करो, ऊपर से नंबर काटते रहा करो, मतलब ये आसानी रहती थोड़ी सी करने में। ऐसे सही है। सभी लोग ट्राई करें, लिखें, देखें, लिखने के बाद मैच करें। शिवम आपको निकाल के गलती निकालनी है इसमें से, आ जाओ। सर 18 होगा, इसने एक बार निकाला। ठीक, 18 देखो यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, 18 दो बार है। और कोई मिस्टेक? सर 20 दो बार है। 20 भी दो बार है, दो बार। तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी यहाँ से लिखो ना तो ये नंबर लिखो, उसको काट दो, ये नंबर लिखो, उसको काट दो। इस तरीके से करोगे आप तो इससे कोई छूटेगा नहीं, भूल नहीं होगी, ध्यान रहेगा उससे। 21 भी दो बार है। 21 भी दो बार है, एक इधर और एक इधर। 22 कितनी बार है? 4 बार है, 4 बार लिखा हुआ है। 23 एक बार, 24 एक बार। तो ये हमने सीक्वेंस लिख दिया है। लिखते टाइम ध्यान रखें, वर्ड से कट करते रहे नंबर को। अब ये नंबर सीक्वेंस से बन गए हैं। अब इसमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है ये मुझे देख सकते हैं सर। 22 नंबर जो है वो 4 बार आ रहा है, और कोई एक बार है, कोई 2 बार है, 3 बार भी कोई नहीं है। तो 4 बार 22 है, 22 आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी बात? बिल्कुल इजी है। टोटल कितनी सीरीज होती है, कितने टाइप की सीरीज होती है? 3 टाइप की, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज का केस किया था, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है, कुछ नहीं होता। सेकंड वाले में डिस्क्रीट सीरीज में क्या फर्क आ जाता है? फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है सर, एक आइटम कई बार रिपीट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। डिस्क्रीट सीरीज में ये होता। करते हैं ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। Eleven point one, 10.1, 10.7, 11.1, 10.6, 11.3। सर ये सेकंड वन 10.9 है। हाँ, साफ दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी ढूंढने से पहले आपका पहला काम क्या रहेगा? पहला काम आपका रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना। शुरू हो जाइए। जो आपको एक्स के नीचे लिखना है वो ऑब्जर्वेशन लिखनी है, कोई आइटम रिपीट नहीं होनी चाहिए और सारी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। बाकी सब चेक करते रहें, कंफर्म करते रहें। आपका अगर अलग आ रहा है अपना चेक करें। परफेक्ट है जी, बिल्कुल। देखिए बाकी सबका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। कटिंग कर करके आप सॉल्व करेंगे। ये आइटम आ गया, लिख लिया, आइटम आ गया, लिख लिया, इस तरीके से लिखोगे आप तो कोई छूटेगी नहीं आइटम। इसी तरीके से हमेशा करें। कुछ आइटम एक बार है, कुछ आइटम 2 बार है, सिर्फ एक आइटम ऐसी है 10.6 जो कि 3 बार रिपीट, सॉरी 5 बार रिपीट हो रहा है। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। तो ये इंडिकेट कर रहा है पूरे ग्रुप को, इसलिए इसको मोड कहा जाएगा। ऑब्जर्वेशन, कॉपी बैक चेक कर दूंगा, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस।
मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी हुई 110 120 130 140 150 ये कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, किसी की इनकम हो सकती है रुपीज इन लाख, हाइट इन सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मतलब। और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी डाटा कितने बार रिपीट हो रही है, मोड कितना हो बोलना नहीं है आपको, यहाँ पे मैं आगे चेक कर लेता हूँ। सही है सर सर सही है जी बिल्कुल। लो बड़ा बोल। सही है सही है। ठीक। सबसे ज्यादा बार मैंने इसलिए चेक करा कहीं आप शायद 10 आंसर ना लिखा हो, सबसे ज्यादा सर 10 है, मैंने इसलिए आप पर चेक करा ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आंसर तो इन्हीं में से निकलना। यहाँ पर 10 का मतलब है कि 140 10 बार है, 10 कोई फिगर नहीं है, 10 की कोई वैल्यू नहीं है, बस 140 10 टाइम्स है, वो ये बता रहा है बस। नंबर 140 ही है, आंसर 140 है। एक इंडिविजुअल सीरीज में से आंसर बोलेंगे नहीं सर। शिवम बोर्ड पे कीजिए। बोर्ड पे करना है आपको। हाँ उठो। सर वो मैंने ट्रैक देख के बोल दिया था ना सेंडिंग। यहाँ पे कर लो ना सेंडिंग ऑर्डर, चलो कॉपी कर लो पहले। हो गया जी बोला सर आ रहा हूँ। सर हो गया। ठीक। आगे पढ़िए। पहला काम फिर इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और मुझे गड़बड़ दिख रही है भाई क्या भाई, कोई बात नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। होम करेक्ट कीजिए। फोटो मिस्टेक नहीं सर। ठीक, फोटो मिस्टेक है ठीक। तो सबसे ज्यादा बार सब 7 आ रहा है, ये चीज देख सकते हैं हम, इसलिए 7 आंसर हो गया इसके अंदर। एक और डिस्क्रीट थी एक सेकंड। नहीं सर यस। अच्छा यहाँ पर हो गया। अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक 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 ठीक। सर फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा 20 है 50 नंबर की, 50 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 50 जो है वो बोर्ड हो गया। इस बार मैं सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही हमें आइडिया लगाना और फ्रीक्वेंसी की बना, फ्रीक्वेंसी के चक्कर में हम इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, है ना।
सर अगली सीरीज पर, क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा है 20 to 30 वाले क्लास इंटरवल की। तो सबसे ज्यादा नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, बेसिकली क्लास इंटरवल में क्या कन्वर्ट कर दिया जी हमने कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे, 0 से लेकर 50 तक। इतना लंबा ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि 0 इतनी बार, 2 इतनी बार, 8 इतनी बार, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। इसलिए हमने ग्रुपिंग कर दी कि 0 से 10 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, 10 से 20 मार्क्स 5 बच्चों के हैं, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा बच्चे जिनके 20 to 30 मार्क्स के बीच में आए हैं, सबसे ज्यादा बच्चे हुए हैं। एग्जैक्ट कितने मार्क्स हैं वो पता लगाना पड़ेगा। जैसे मीन मोड में हमने फॉर्मूला सीखा था, जैसे इस केस में मोड को सर z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर आना है क्लास इंटरवल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी है, इसी के अंदर आना है। फॉर्मूला देखें, डिस्कस करते हैं, पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे। ये 0 F0 F1 F2 F0 F05 जिस क्लास इंटरवल के साथ सबसे मैक्सिमम जो है फ्रीक्वेंसी है वो हमारा फ्रीक्वेंसी 1 कहलाएगा, F1। पहले वाली F0, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप बाद F2। 5 मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, 5 मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है सर P1 P2 P3। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की, 1 साल बाद की, 2 साल बाद की। जो छोटा नंबर होता है इंडिकेट करता है नंबरिंग, पिछला, अगला, 1 साल का गैप। पहले वाला हमें पता है लोअर लिमिट बेसिकली सर 20 से 30 के बीच में है, तो 20 प्लस कुछ है, प्लस वाला ढूंढना होता है बस हमें। सर बोर्ड पे कीजिए। ठीक ठीक है। सही। मोड की वैल्यू आई है सर 25। एक छोटा सा फॉर्मूला सर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, मोड मीडियन और मीन। मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस ट्वाइस, सॉरी थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये हम जो कैपिटल एम मीडियन इंडिकेट करता है, एक्स बार मीन और कैपिटल जेड मोड। तो इस इक्वेशन के अंदर सर 3 वेरिएबल हैं, कोई भी 2 दे रखे हो, तीसरा निकाल सकते हैं। और इन्हें आपको करना है
सर मीडियन 2 लिखा है 20 लिखा है 20। सर हो गया सर। अभी आर मोड पे करेगा तो चेक करेंगे आप सब। सर हो गया बोर्ड बैटिंग कीजिए। सभी काम से मैच कर रहे हैं जी? सही है। सोल्व कीजिए सभी। सर हो गया 1 आप करेंगे बोर्ड पे, बाकी सब चेक करेंगे उससे। मोड की वैल्यू रखिए, मोड की जगह 26.63 mm निकालना है, मतलब मीडियन -2 मल्टीप्लाई बाय मीन 28.1। सब चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने। ये वाली हाँ, ये सबका आंसर ये है, चेक कीजिए फटाफट। यस सर सभी का आंसर ये है ना? यस सर चलो, इसका मैच ना कर रहा हूँ, मिस्टेक समझ में ना आई तो पूछ सकता है, अदरवाइज नोट करें। 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, ये क्लास इंटरवल वाला है, मोड निकालना है, और इसमें मोड मीडियन दे रखी है, मीन निकालना है। सर सेकंड हो गया ये वाला, हाँ ये वाला कीजिए, मैं कर रहा हूँ कुछ। आरुष आपको करना है क्लास इंटरवल वाला, ओके सर आर्यन आपको करना है लास्ट वाला।
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 10 तो 60 टू 70, ये वाला क्लास इंटरवल के अंदर हमारा आंसर आने वाला है। हमेशा हैबिट डालो, फॉर्मूला पहले लिखो, उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखो। हम हैबिट रखते हैं कि सीधा वैल्यू कर देते हैं, फॉर्मूला भी याद होता है इससे। बार बार लिखेंगे फॉर्मूला, आपको याद होगा। आपने F1 लिखा है शायद, F2 की जगह। L1 है 60 का 60 दोबारा लिख देंगे, लाइट लिखा है, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दें आप। F1 एक बार ना फ्रीक्वेंसी में नंबरिंग दे दो, F1 कौन सा है, F0 कौन सा है, उधर। जो 10 है, जो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है हाईएस्ट वाली, तो 10 है। उससे जो पहले वाली होती है वो F0, और उससे जो नेक्स्ट वाली होती है वो F2। आई है क्लास इंटरवल में गैप, 10 का गैप है, 5 का गैप है, 20 का गैप है, जितना भी गैप है वो क्लास इंटरवल का गैप है। F1 की जगह 10 माइनस F0 की जगह 6। सब चैप्टर समझ ठीक है सब लोग? चलिए, सबसे हो गया था? कोई ऐसा जिससे नहीं हुआ हो? जिससे नहीं हुआ वैसा कोई है? अरे यहाँ पे हो गया हो तो वाला ट्राई कीजिए बोर्ड पे आकर के। इस क्वेश्चन के में आपको तीनों चीजें निकालनी है। मीन एफ भी तो कर सकते हैं, दो निकाल ले तो ये फॉर्मूला से कर ले। हाँ तो वही करना है। नहीं, आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करने को दे रहा हूँ कि आप तीनों अलग अलग निकाल लें, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखें और सेटिस्फाई हो रही कि नहीं चेक करें। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखें। मीन में आपके पास ऑप्शन है कि आप वो एज्यूम्ड मीन वाले से करें, डेविएशन वाले से करें, ये आपके ऑप्शन पर है। मीन सेम आंसर सेम ही आएगा। मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालनी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद तीनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले वाला क्वेश्चन कीजिए, आ रहे फटाफट आओगे सर, लेकिन फाइनल में तो मीन आ नहीं रहा। एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस, टर्म में थोड़ा हुआ भी करना। ऐसा तो मीडियन और मोड नहीं आ रहा कहीं और टर्म 2 में। सर ये तो सब टर्म्स आएंगे नहीं। नहीं सर, टर्म में लिखा हुआ है, रिवाइज हो जाएगा। हाँ आप प्ले स्विच करवा रहा हूँ मैं।
हमारा काम ये है कि हमें हर चीज़ करनी है, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा, जो अनइम्पोर्टेंट है वो कम, क्योंकि वो चीज़ आज नहीं तो कभी काम आएगी। काम हर चीज़ आनी है, जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं आप। सर मीन मीडियन मोड का काम आएगा। आप बनो इंश्योरेंस कंपनी में, सर मीन तो काम आ सकता है। एक्चुअली साइंटिस्ट बनो आप, आपको काम आएगा। सर इसके अंदर डी क्या लेना है? इसके अंदर डी क्या नहीं, इसके अंदर कोई बीच की वैल्यू नहीं है। बचपन में था तुम्हें कोई भी उसे ए बोलते हैं। आप पूछो ए किसको लेना है, ये तो कैलकुलेट करते हैं हम फिर। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, डी मीन्स डेविएशन। डेविएशन का मतलब ओरिजिनल वैल्यू से कितना अलग हो रहा है। मान लो आपके 90% आए थे, आपके 92 है, तो आपने 2% का डेविएशन दिखाया, इसे बोलते हैं डेविएशन, चेंज आना ओरिजिनल से। आर्यन घर जाके करोगे? मोड कीजिएगा 16, मीडियम कीजिएगा 15.73, मीन निकालना। माइनस में आ रहा है? यस सर। माइनस में क्यों आ रहा है? प्लस में आएगा। नहीं वो सही से गलती से करते हैं, माइनस लगाते हैं, वो माइनस लगाते हैं, इज इक्वल टू होगा। लेकिन तब भी ज़्यादा आ रहा है। फॉर्म आप ऐड करेंगे बोर्ड पे, कोई बात नहीं, ट्राई करें, गलत हो जाए कोई बात नहीं। आपने भी नहीं करा था, एक पॉइंट को पीछे जाना। मान आप ऐड करेंगे बोर्ड पे जाके। 5.585। सही है। क्या ये आंसर है आपका। यस। क्या करो? हाँ, सही है। फिर आगे वाला देखना। बस लास्ट में हमने आंसर वाला देखा, बाकी सब कुछ सही है आपका। ठीक, 47 में से 16 गया, ऑलमोस्ट 31 बचा। 31 डिवाइड बाय 2 ऑलमोस्ट 15 15। क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, फॉर्मूला छोटा सा ही है सर, ये तो हो जाएगा, इसकी क्या प्रैक्टिस करनी। लेकिन आप देखो इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं और हर बार हर बच्चे का आंसर सही नहीं आया। एक बार कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होती, ध्यान रखना ये छोटी चीज होगा। नोट कर लेंगे कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बस आपको 3 चीज निकालनी छोटी छोटी। ये मैं कॉपी पे आके चेक करूंगा सबका आंसर। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मीन मीडियन मोड सब निकालना है। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके चेक करना है एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये 4 काम करने हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर।
क्या लगा ये सही है